की कथा बड़ी ही पावन अति सुंदर है। जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले गए तो धृतराष्ट्र घर में बैठे थे, उनको फटकार लगाई विदुर जी ने। विदुर कौन है? यमराज। यमराज हमें सूचना दे रहे बार बार कि भैया आपके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आप भले ही काला करो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यमराज के दूत धोखा खा जाएंगे। उनको तो पता है, चाहे जितना हम सभी डेंट पेंट करें, अपने शरीर को काला करें, सफेद जो भी करें, तो यमराज को तो सब पता है। डांट फटकार लगाई और धृतराष्ट्र तथा गांधारी सप्तस्रोत पर गए, गंगा नदी के किनारे, और वहां भगवान में विलीन हो गए। उसके पश्चात विदुर जी की बड़ी पावन कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। हम सभी कभी जब घर में कोई मेहमान आवे तो ऐसे तो ठीक है भैया, हम लोग दिखावे में कितना, अरे चलो घोड़ा, हम लोग कैसे घोड़ा बनते थे, दो मित्र मिल जाएं तो अपने बचपन के स्कूल में हम लोग कितनी बदमाशी करते थे, कैसे क्या करते थे, उस तालाब में नहा लेते थे तो उनके पेड़ से हम लोग चढ़ करके फल तोड़ लेते थे, तो आपस में बात करते हैं। लेकिन पत्नी जी को पता चल गया, मित्र आ गए, अरे हमारे खोपड़ी पर लाकर रोज इनके मित्र, बड़े मित्र, अंदर तो लड़ाई हो रही है। मित्र को एक कप चाय भी कैसे पिलाई जाए, मित्र तो अंदर से दर्द में है, लेकिन ऊपर से बेचारा कह रहे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, 4 दिन रुको। पत्नी ने सुन लिया, अरे 4 दिन नहीं, तुम अगर 2 दिन रुक गया वो आपका मित्र तो मैं चली जाऊंगी मायके, तुम बनाना खिलाना रहना। हमारे जैसे मित्रों की बात अलग है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, ठाकुर जी के, बिहारी जी के भक्त, जो विदुरानी है, विदुर तो है ही भगवान के भक्त, उनसे 10 हाथ आगे है विदुरानी। और जब भगवान की सेवा खातिरदारी करने के लिए विदुर जी को जब पता चला था, भगवान जब शांति दूत बनकर आए थे कि चलो भाई समझाने बुझाने से काम बन जाए, तो लड़ाई झगड़े में कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। हुआ किसी का? समय की बर्बादी। मुकदमा हो जाए तो वहां चलो लड़ाई मुकदमे से करो, घर में भी हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई तो अशांति हो जाए। अच्छा ठीक है, आप लोगों की हमारी तपस्या कब सफल होगी? ऐसे नहीं बस कथा सुनकर चले जाओ और घर में जाकर 2 बात किसी की सहन ना कर पाओ। ये कथा का फल नहीं है। कथा का फल तो तब आपको पूरा मिलेगा जब आपके पतिदेव या आपके बड़े आपको 2 बात कह दें, आपको 2 बात कह दें तो आप सहन करना सीख लें, तब समझना कि कथा को अब आपको पूरा फल मिल गया है। तो बताइए कौन कौन ये बात अपने घर में आज से करेगा कि बड़े चलो कुछ कह रहा है, अपने को एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश तो करेंगे भाई। चलो कभी कोई कह रहा है तो 2 बात सुन लो, तो वहां क्या होगा? शांति होगी। अब यही भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, मन दिया है, सब कुछ आप भगवान पर छोड़ दो, तो कथा सुनने क्यों आए भाई? यहाँ दवाई आपको दी जा रही है और दवाई ना खाएं तो कैसे रोग ठीक होगा? दवाई तो खानी पड़ेगी। तो वैद्य तो दवा दे देता है, लेकिन खाना तो स्वयं रोगी को पड़ता है। कोई कुछ कह दे तो 2 बात सहन करने की क्षमता हो। तो विदुरानी भगवान की परम भक्त हैं। विदुर जी तो गए थे, जब शांति दूत बनकर भगवान आए थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो पांडवों ने क्या कहा कि बिना युद्धे न दातव्यम सूचग्रम नैव केशवो, मैं बिना युद्ध किए 5 गांव तो छोड़ दो, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा कौरवों का, सुई के नोक के बराबर।
कहा हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा देखो भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भूख ज्यादा लगी तो भैया कहीं भी हो तो आदमी खा लेता, या तो जहाँ प्रेम हो वहाँ भोजन किया जाता है, सब जगह नहीं भोजन किया जाता। और इस समय भगवान ने कहा दुर्योधन से, ना तो हमें भूख लगी है और ना तुमसे हमारा प्रेम है। इस समय तो विदुर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और विदुर बड़ी भीड़ लगी थी भगवान को देखने के लिए। विदुर जी ने कहा हमने तो कहा नहीं कि हमारे यहाँ भोजन करना है, और विदुर ने सुन लिया। अब भागते भागते भीड़ से निकल करके गए विदुर और विदुरानी दोनों। विदुरानी नहाने लगी और विदुर बोले हम जाते हैं, जलेबी रबड़ी मलाई जो भी मिलता है लेकर के आते हैं। डब्बा लेकर के विदुर जी निकल गए और डिब्बा लेकर के उधार सामान कुछ लड्डू वड्डू लेकर के आए। जब तक आ रहे हैं तब तक विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, और भगवान बोले, विदुरानी से बोले चाची जी देखो भगवान को क्या मानना है, संबंधी। कोई संबंध बनाया क्या आप सभी ने भगवान से? अगर नहीं बनाया तो बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना हमारा संबंध हो रहा है, विवाह हो रहा है कहते हैं कि नहीं? तो अगर आपका संबंध नहीं हुआ तो प्रेम घर कहाँ बसेगा? बिना संबंध के घर थोड़ी ना बसता है, पहले संबंध करिए आप। तो संबंध अगर भगवान से नहीं करेंगे तो भगवान के आप भक्त कैसे होंगे? इसलिए कोई ना कोई संबंध, पुत्र नहीं है तो पुत्र मान लो, भाई नहीं है तो भाई मान लो, जो भी संबंध, पति नहीं है तो पति मान लो। मीरा भी कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। विदुरानी से कहने लगे पट बंद है, इधर विदुर आ रहे हैं, और भगवान पहले ही आ गए। कहने लगे खोलो विदुर जी पट कृष्ण यूं रटने लगे। भवबंध मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे। भगवान खोलो कह रहे तुम बंध गए किस डोर से, सत प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहोर से। सबसे बड़ा बंधन क्या है? प्रेम। सबसे बड़ा बंधन क्या है? प्रेम के कारण जब विवाह हो जाता है तो उसी मायके में जहाँ हमारी सहेलियाँ छूट जाती हैं, हमारी माँ हमारी बहन जो सदैव साथ रहती छूट जाती है, लेकिन एक पति के घर जाकर वो सारे रिश्ते किनारे हो जाते हैं और एक पति का प्रेम सबसे बड़ा हो जाता है, वही अपना घर हो जाता है। वही जो कहती है कि हम नहीं जाएंगे ससुराल, जाते समय बेटी रोती है अपने माँ के लिए, अपने बापू के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, लेकिन वही जब 2-4 साल बीतते हैं, 1-2 बाल हो जाते हैं तो माँ से कहती है कि जाने दो, अब वहाँ वो अकेले बना के खा लेंगे। उसकी चिंता हो जाती, क्या प्रेम वहाँ हो जाता है। तो प्रेम से बढ़कर और कोई भी कठिन बड़ी मोटी जंजीर नहीं। तो विदुरानी नहा रही है, विदुरानी ने ये सुन करके भूल गई कि मैं नहा रही हूँ, वस्त्र ही नहीं, और दौड़ी दरवाजा खोला। भगवान ने अपनी काली कामरिया उड़ा दिया और कहा चाची जी बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत तेज से, बहुत जोर भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ। अब क्या बिछाएं, क्या करें, क्या ना करें। विदुरानी के घर में पाटा रखा है, पाटा सीधा बिछाना है कि उल्टा, ये तो हम जब देह भाव में होंगे तब पता रहेगा, लेकिन जब हम प्रेम भाव में होंगे तो वहाँ विधि निषेध में कलिमलारणी, विधि का निषेध हो जाता है। वहाँ विधि निषेध का कोई महत्व नहीं होता, तो प्रेम का महत्व है। विदुरानी भूल गई, पाटा उल्टा धर दिया और भगवान के सामने डलिया में केला लेकर के आई, और केला का जो पल्प है, गूदा है, वो फेंकते जा रही है। भगवान के मुखार बिंदु को देख रही और छिलका पकड़ाई जा रही है। भगवान ने 10, 20, 50 छिलके खा लिए, कुछ बोले नहीं ठाकुर जी। और तब तक विदुर जी आए, विदुर जी के हाथों से डिब्बा गिर गया और विदुरानी को, अरे देवी क्या कर रही हो, देखो तो जरा, देखो देखो क्या कर रही हो। अरे मैं तो लड्डू लाया हूँ, रबड़ी लाया हूँ, मलाई लाया हूँ, केसर का बढ़िया दूध लाया हूँ, ये खिला। देखो विदुरानी ने जब देखा कि 10-20 छिलके भगवान खा गए, और जिनके उदर में बड़े बड़े पहाड़ पर्वत समाहित है, उनके लिए 2-4, 10-20 छिलके की क्या बात। भगवान मुस्कुराए बोले
कि विदुर जी आप तो व्यवहारिकता निभाने आए हैं, लेकिन प्रेम बंधन में तो हमें विदुरानी ने बांधा है। जो हमें स्वाद छिलकों में मिला वो हमें आपके रबड़ी मलाई में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये तो आपका व्यवहार निभ रहा है और प्रेम बंधन तो विदुरानी ने निभाया। तो इसलिए प्रेम की जंजीर में सबसे बड़ी ताकत है, वो बड़े से बड़े यति महात्मा को भी बांध देती है। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम का अर्थ है कि हम केवल देना चाहें। प्रेम क्या है? जहाँ देने की ही भावना हो, जहाँ लेने की भावना समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं प्रेम। वो प्रेम। और यही ठाकुर से नहीं कि हमने प्रसाद चढ़ाया तो हमें कुछ चाहिए, फिर तो बनिया है, फिर वो तो बनिया है, वो प्रेमी कहाँ हुआ? अगर प्रेमी बनना है तो भगवान की पूजा अर्चना के बदले कुछ भी ना मांगो। और सबरी के भगवान ने बेर खाए राम रूप में और विदुरानी के छिलके खाए। तो भगवान के प्रेमी भक्तों की कथा है। और उसके बाद विदुर जी आगे गए। इधर उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेकर के जा रहे हैं। यमुना के तट पर विदुर जी जब मिले तो उद्धव ने कहा कि हे विदुर जी, आपको भगवान याद कर रहे थे। क्यों? कहाँ है भगवान? कहाँ है केशव? कहा कि वो तो परम धाम अपने चले गए। अच्छा, भगवान ने अंत समय में किसे याद किया? विदुर को। किसे याद किया? विदुर को याद किया। भगवान जब परम धाम जा रहे थे तो उद्धव को जब चरण पादुका दिया, कहा जाओ बद्रिकानाथ, तो बद्री धाम जा रहे हैं। उनसे कहा विदुर जब मिले तो कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। इतना भगवान का प्रेम था विदुर से। और कहा कि आपको मैत्रेय मुनि कथा सुनाएंगे। तो गंगा के तट पर इधर विदुर जी गए हैं और भगवान की कथा को मैत्रेय मुनि ने गंगा के तट पर सुनाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर परीक्षित को राज देकर के जब पांडव चले गए हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, भगवान ठाकुर जी का दर्शन तो भक्त करने आ ही रहे, लेकिन कथा तेने यमवांगमय, भगवान का जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत कथा साक्षात है। तो इसलिए भगवान का वांगमय स्वरूप आप सभी कथा ध्यान से सुनिए, तभी भगवान आपका भी ध्यान देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पांडव जब चले गए हैं तो परीक्षित राजगद्दी पर विराजमान है। परीक्षित ने जब दिग्विजय की यात्रा की, सभी देश देशांतर को जीत लिया, तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक गाय और बैल का जोड़ा उन्हें दिखा। बैल के 3 पैर कटे हुए थे और गौ माता रो रही थी। एक काला पुरुष डंडे से गौ माता को और उस बैल को मार रहा था। गौ की सेवा जब इस तरह से देखा राजा परीक्षित ने तो अपने धनुष बाण को निकाल लिया और उसी समय पर वो काला पुरुष शरणागत हुआ। जब शरणागत हुआ, तुम कौन हो? कहा मैं कलयुग हूँ। और कलयुग क्या? जहाँ कलह हो वही कलयुग है। जहाँ कलह है, दुख है, लड़ाई है, वही कलयुग है। तो कलयुग शरणागत हुआ। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। अगर कोई शरण में आ जाए तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि तूने गाय और बैल के बछड़े को मारा, बैल को मारा है, गाय को मारा है, मेरे राज्य से निकल जा। कहा महाराज संपूर्ण पृथ्वी ही तो दिग्विजय यात्रा आपने की है, मैं कहाँ जाऊँ? तो कहा मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। द्यूत माने जहां पर जुआ हो, जुआ, वहां पर कलयुग का निवास। द्यूतम पानम। और जहां मदिरालय है, मदिरालय, जिसके घर में शराबी होंगे वो तो जानते होंगे भैया घर की क्या हालत है ना। जिसके घर में शराबी होए
तो दूसरे के शराब जब कोई पी लेता है तो अपने को प्रधानमंत्री से कम तो मानते नहीं। देख लेंगे अभी बुलाते हैं पुलिस को, फिर तो वो राजा बन जाता है, इंद्र कुबेर बन जाता है। तो जहां पर मदिरा पान कोई करता है, मदिरालय है, वहां क्या है? कलयुग है। कलयुग को 4 स्थान परीक्षित जी दे रहे हैं, 4 घर, 4 मकान, 4 फ्लैट। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहां वेश्यावृत्ति है वहां पर कलयुग का निवास है। सूना, तथा जहां पर वध हो रहा है जीवों का वहां पर भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। कहा ये तो 4 बेकार स्थान है महाराज, इसकी कोई बड़ाई नहीं करता, हमें कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां पर लोग जा सके जो पवित्र हो। तो क्या दिया? 5वां स्थान सूना, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। 5वां स्थान क्या है? 4, 5वां स्वर्ण दे दिया, स्वर्ण में जाकर विराजमान हो। अब जो लोग सोना धारण करते हैं वो क्या कलयुग को धारण किए हुए हैं? नहीं। भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा में भी यही कहा है और श्रीमद् भगवत गीता में कि धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूँ। इसलिए जो भगवान धातु हीरा मोती बहुत हैं, लेकिन जो धातु है वो भगवान सोना है। लेकिन ईमानदारी से अपने कर्म के द्वारा जो खरीदा गया सोना है उसमें भगवान निवास करते हैं, और जो बेईमानी के द्वारा कमाया गया धन है उसमें कलयुग का निवास होता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब कलयुग को सोने का स्थान मिल गया, कलयुग शांत हो गया। और इधर सत्य के 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, पवित्रता, दयादान। तो कलयुग में तो बस केवल एक ही सत्य बचा रहा, परंतु संत जनों का कहना है कि श्रेष्ठ कलयुग में जो चरण माना गया है वो भगवान का नाम है। कलेर दोष निधे राजन यस्तियो को महान गुणः कीर्तनाद देव कृष्णश्च मुक्त संग परम ब्रज। कलेर दोष निधे राजन, भैया कलयुग की महिमा सुन लो। कलयुग में बहुत बुराई है लेकिन एक गुण है, कलि करेक प्रताप पुनीता, कलि करेक पुनीत प्रतापा, अमानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलि करेक पुनीत प्रतापा, और कलयुग समझुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, और भवनिधि भी नहीं प्रयास। कल की एक बड़ी भारी महिमा है, जो सतयुग में ध्यान करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से और कलयुग में षोडशोपचार से पूजा करने से वही कलयुग में भगवान के नाम मात्र से मिल जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कलयुग में किसकी महिमा है? नाम की। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल पूजा करते हैं। अच्छा, आप सभी धूप बत्ती अगरबत्ती लाते हैं, उसमें पता नहीं क्या मिलाया गया है कि नहीं। घी लाते हैं, गाय का घी नहीं होता। मन है वो भी नहीं पवित्र, वस्त्र है वो भी नहीं पवित्र होता है। तो सब तो अपवित्र है। कलिकाल में पवित्रता कहाँ है? भगवान के नाम में है। इसलिए सबसे बढ़कर महिमा जो है वो भगवान के नाम की कही गई है। कलेर दोष निधे राजन यस्तिये को महान गुणा। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी बढ़कर महिमा है कि जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से मिलती थी, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम मात्र से मिल जाती है। अब देखो परीक्षित जी ने पूछा धर्म से, जो बैल था वो कौन था? वो साक्षात धर्म थे, और कलयुग में केवल एक ही चरण बचा था। वो ध्यान से कथा सुनना।
धर्म से पूछा बैल से कि आपको किसने मारा, क्यों मारा, तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर हम कहें किसी ने हमें दुख दिया तो ये तो निंदा हो जाएगी। और कोई कहते हैं भैया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। जिसने जो किया है उसको वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। और कोई कहते हैं भैया जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होगा। कोई कहते हैं ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या हम कह सकते हैं, भाग्य कि कर्म कि प्रारब्ध कि भगवान कि हमारे कर्म क्या सत्य है? अब देखो इस पर हम बहुत विशेष नहीं व्याख्या करेंगे, तो विस्तार से इसका वर्णन किया। कहा कि हम किसे कहें, जान लिया कि ऐसी गूढ़ बात करने वाला कोई साधारण पशु तो थोड़ी ना हो सकता है। जान गए परीक्षित कि ये धर्म है। और फिर कलयुग को इधर दंडित कर दिया। कलयुग चला गया, 4 स्थान दिया, 5वां सोना दिया। और राजा परीक्षित जब घर आए तो एक बार जंगल की यात्रा की, और जंगल की यात्रा के दौरान एक मुकुट पहना। वो मुकुट कौन है, कहाँ से मिला? जरासंध का जब भीम ने किया था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, तो जरासंध का जो मुकुट था वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने पहन लिया है। अब वो बेईमान था, जो जरासंध था वो अपराधी था, दैत्य था, तभी तो भगवान ने उसको मृत्युदंड दिया, भीम ने वध किया था। तो बेईमानी का धन जब सिर पर आ गया तो कलयुग को अवसर मिल गया, और कलयुग कहाँ बैठ गया? आके मुकुट में, सिर में, बुद्धि में। और जब कलयुग बैठ गया, राजा परीक्षित गए, बड़े भ्रमण करते करते जो सेवक थे वो इधर उधर घोड़े सबके चले गए। प्यासे हो गए राजा परीक्षित। पानी की तलाश में राजा परीक्षित एक आश्रम दिखा उन्हें। वो आश्रम था शमीक ऋषि का। वो ध्यान में थे, अपने हृदय में प्रभु का ध्यान कर रहे थे शमीक ऋषि, और उनके पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। बोले बांके बिहारी लाल की। तो शमीक ऋषि बैठे हैं ध्यान में, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सोचा मैं राजा हूँ और राजा है, उनका सत्कार ना हो। पानी मांगा, पानी नहीं दिया। थोड़ी ही दूर पर एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा। उस सांप को अपने बाण की नोक में टांग लिया और शमीक ऋषि को पहना दिया। श्रृंगी ऋषि को जब पता चला उनके पुत्र हैं, तो उन्होंने नदी का जल लिया और कौशिकी नदी का जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जहां पर खड़े हैं श्रृंगी ऋषि शमीक के पुत्र, वहीं से मंत्र पढ़कर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के दिन तक्षक डस लेगा। 7वें दिन हमारे पिता का अपमान किया है, सांप की माला पहनाई है, मरे हुए सांप की, अरे इन्हें तो जिंदा सर्प डस लेगा। संत का, ब्राह्मण का अपराध किया, उसका फल क्या मिला? मृत्यु दंड मिला। अब जब इधर राजा परीक्षित घर लौटे और मुकुट को निकाल कर रखा तो कलयुग भी भाग गया। जब व्यक्ति की बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है तो वो क्या कह रहा है उसे भान नहीं होता, और जब कलयुग भाग जाता है तब बोध होता है। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे तो 7 दिन में तक्षक डसेगा, तो मुझे श्राप नहीं मिला, मेरे लिए तो भगवान ने वरदान अवतार धारण कर लिया है और मुझे तो 7 दिन का समय मिला है। ये तो पक्का हो गया कि 7 दिन में मरूंगा नहीं, तो 7 दिन में मैं ऐसा सत्कर्म करूंगा कि भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक पल भी परीक्षित रोए नहीं कि भैया हम मरने वाले हैं। हम अभी किसी को पता चले कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई बीमारी खतरनाक हो गई कि आप बचने वाले हैं नहीं, डॉक्टर ने कहा भैया ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, बस 2-4 दिन के ये मेहमान हैं। हम लोग जान लें तो चिंता में उसी दिन मर जाएं। लेकिन राजा परीक्षित हिले भी नहीं, नाश्रु आए, बल्कि कहा हे प्रभु ठाकुर आपका बहुत धन्यवाद है। और उसी समय
क्षण जैसे कोई झाड़ू लगाकर कूड़ा निकाल कर डस्टबिन में डाल देता है, ऐसे ही समस्त वासनाओं को, सभी कामनाओं को कूड़े की तरह फेंक दिया और राजा का मुकुट हटा करके राजर्षि बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे बने? क्या अचानक बन गए? नहीं, कोई राजा हो, कोई ज्ञानी हो, कोई विद्वान हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई किसी भी पद पर हो, लेकिन उसे अपने मन में वहां की यात्रा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है, बताकर नहीं आएगी। इसलिए सदैव तैयारी रखो। और 7 दिन में ही जन्म हुआ है किसी न किसी दिन, 7 दिन में ही सब कुछ करते हैं और 7 दिन भाई मिले हैं और इसीलिए 7 दिन की कथा है। इन 7 दिनों में अपने जीवन को संवार लेना है, ये अवसर बार बार नहीं मिलते। तो आपको सोचना है तो वो श्रवण कर लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।